जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य और परिस्थिति का क्या संबंध होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा द्वंद्वात्मक। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के भी आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से देखकर बताइए क्या होगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना है, बहुत ही अच्छा आंसर है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 2000 में और जगह थी दिल्ली। तो याद रखेंगे इस आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 2000 और दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, यहाँ पर देख लें, आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। तो याद रखेंगे आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा आंसर है, तो सही बच्चे को याद भी रखना है। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, देख लें यहाँ पर आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में। तो आपको याद रखना है इस आंसर को, भूलिएगा नहीं, परीक्षा में आए तो जरूर बनाइएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। तो सिंपल से आपको उनके गांव का नाम पूछ रहा है, तो उनके गांव का नाम था ऊंच गांव सानी। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर, ऊंच गांव सानी। तो सही बच्चे को याद रखना है, भूलिएगा नहीं, परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो आपसे निबंध के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा, देखें और बताएं क्या होगा, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। क्या होगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है। क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो ठीक है, जल्दी से देखें आंसर और बताएं क्या होगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों निबंध। तो आपको याद रखना है आंसर को। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों निबंध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा
एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे थे। क्वेश्चन है डॉक्टर रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी कहाँ व्यस्त थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों देखें और बताएं क्या होगा आंसर। आंसर होगा शोध कार्यों में व्यस्त हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे। क्या होगा आंसर, शोध कार्यों में व्यस्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे, आंसर बनेगा रामविलास शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा, तो कमेंट में बताएं जल्दी से क्या होगा आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, भूलिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। तो इसमें से देखें आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा साहित्य। तो याद रखना है आंसर को, आंसर होगा साहित्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन है वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। तो देख लें इसमें से आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों भौतिकवाद। तो याद रखेंगे, आंसर को भूलना नहीं है, आंसर हो जाएगा भौतिकवाद। परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपके परीक्षा में हर बार आने की संभावनाएं रहती हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखते रहना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, एथेंस की सभ्यता से। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सही बच्चे क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। और यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।